हाय एंड वेलकम टू दी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे हम नेस्टेड क्वांटिफायर को जानेंगे और क्वांटिफायर से रिलेटेड प्रीवियसली 3 वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां पर बेस्ड ऑन द टॉपिक्स एंड डिफरेंट वेरिएशन ऑफ द प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर इंडिविजुअली टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ वो तमाम वीडियोज़ और या उससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर 1 की वीडियोज़ हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है टू बूस्ट अप इन योर कैरियर इन द फील्ड ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशली इन अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो आप यूट्यूब पर आने के बाद फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आप मेरे वीडियो के या चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहां डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज़ इन तमाम को वॉच किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पर, जहां पर आने के बाद इन तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो रॉजन की बुक के चैप्टर 1 के टॉपिक 1.4 पे मौजूद है और प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर का लास्ट सेशन है। तो नेस्टेड क्वांटिफायर से क्या मुराद है? तो एज यूजुअल हम वीडियोस पे सबसे पहले बेसिक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसकी एग्जांपल पे जाते हैं। तो बाय इट्स नेम सजेस्ट हमें नेस्टेड पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा क्वांटिफायर की बात हो रही है और पहला क्वांटिफायर जो है दूसरे पे या दूसरा पहले पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके डिफरेंट वेरिएशन हो सकते हैं। एग्जिस्टेंशियल को 2 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, एक दफ़ा एग्जिस्टेंशियल के साथ यूनिवर्सल इस्तेमाल किया जा सकता है एंड सो ऑन। सो द 2 क्वांटिफायर आर नेस्टेड इफ वन इज विद इन द स्कोप ऑफ द अदर, इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड क्वांटिफायर। यानी एक क्वांटिफायर दूसरे क्वांटिफायर के इनसाइड पे या उसके स्कोप के अंदर मौजूद हो, उसे हम नेस्टेड क्वांटिफायर कहते हैं। कैसे? अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास v ऑफ x, जिसको हम यूनिवर्सल कह रहे होते हैं। v प्रोनाउंस करने का मतलब सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग होता है, एक्चुअली ये v नहीं है। तो यूनिवर्सल हमारे पास वैल्यू ऑफ द x है यानी ऑल वैल्यू ऑफ द x, और उसके बाद लिखा हुआ सम वैल्यू ऑफ द x। ठीक है, तो जब हम ऑल वैल्यू ऑफ द x और कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ x यहाँ पर पुट करेंगे तो वो हमेशा हमें क्या रिटर्न करेगा? x रिटर्न करेगा। अगर हम इसे कंप्लीटली देखें तो ये जो पार्ट है ये, ठीक है, मैं इसे p ऑफ x एंड y कह सकता हूँ, यानी सिर्फ इस पार्ट को मैं p ऑफ x लिख सकता हूँ, राइट? ठीक है, अब अगर आप सेकंड को देखें, आई एम गोइंग टू चेंज द मार्कर नाउ। अब मैं अगर सेकंड पार्ट की बात करूं यानी इस की, तो ये पूरा पार्ट जो है वो एक क्वांटिफायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वांटिफायर को मैं कुछ भी कह सकता हूं, यानी मैं अब कह देता हूं इसे q ऑफ x। ठीक है, ये क्वांटिफायर है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अपने पहले वाले पे। तो एक और ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, आप इसे कह लें, फॉर एग्जाम्पल मैं कह लेता हूँ z ऑफ x। ठीक है, थर्ड क्या हो गया? z ऑफ x। तो पहला क्वांटिफायर, दूसरा क्वांटिफायर और फिर तीसरा प्रेडिकेट्स, ये नेस्टेड इस तरह से सीरीज पे चल रहा है। अब मैं चाहूं तो इस p ऑफ x और q ऑफ x को मिलाकर सिंपली qx से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि q ऑफ x जो है वो खुद एक क्वांटिफायर है प्रेडिकेट के लिए, लिहाजा मुझे p ऑफ x लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। एक्चुअली यहाँ p ऑफ x का मतलब है x एंड y बोथ। ठीक है, तो q ऑफ x लिखा जा सकता है। तो यही चीज इमेज पे दिखाई गई है कि p ऑफ x एंड y प्रेडिकेट के लिए q ऑफ x मिलाकर, और फिर जब ये पूरे पार्ट को यानी दोनों पार्ट को मिला के q ऑफ x है, तो मैं इसको डायरेक्टली अब ये कह सकता हूं कि ऑल वैल्यू ऑफ द x एंड q ऑफ x, वेयर q ऑफ x किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड क्वांटिफायर विद प्रेडिकेट को। एंड द सेकंड लास्ट q ऑफ x इज एग्जिस्टेंशियल वैल्यू ऑफ y pxy। ठीक है, एंड pxy इज x प्लस y इक्वल टू 0। यानी जब मैं q ऑफ x y की बात कर रहा हूं तो वो इस पार्ट को भी और इस पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब मैं सिर्फ और सिर्फ p ऑफ x y की बात करता हूं तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस y को। तो ये तरीका था नेस्टेड लिखने का, और उसके बाद हमने नेस्टेड को समझने का तरीका देखा कि समझने का तरीका उसका क्या है। ठीक है, अब उसके बाद राइट हैंड पर हमारे पास एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं कि इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखा हुआ है all value of the x and all value of the y is commonly used to produce truth values of this predicate। तो इस predicates में क्या क्या चीज़ें x and y हैं, यानी आप
हर तरह की x की वैल्यू और हर तरह की जब y को वैल्यू को प्रोड्यूस पुट करेंगे यहाँ पर, तो वो हमेशा उसी वैल्यूज़ के बराबर होगा जो आपके राइट हैंड साइड पर होगा, और ऐसे ही है, ठीक है। आप x को पहले लिखें या बाद में लिखें, 1 + 2 = 2 + 1, तो ये हमेशा आपको यही रिटर्न करेगा। ये पहली एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल पे अगर आप देखें, ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल वैल्यू ऑफ y एंड ऑल वैल्यू ऑफ z। नेस्टेड का मतलब है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4। तो अब x + y z या x + y + z, यानी आप 1 + 2 करें और उसके बाद में 3 करें, या 3 + 1 करके बाद में 2 करें, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर भी सेम आएगी। तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट हमेशा वैल्यू सेम रिटर्न करेगा। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल में ऑल वैल्यू ऑफ x एंड ऑल वैल्यू ऑफ y, इस कंडीशन को मिलाकर जब एंड ऑपरेशन किया जाए तो हमेशा इसके एम्प्लाइज में आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रही होगी। तो नेस्टेड को समझने का तरीका, लिखने का तरीका हमने देख लिया। आप एग्जाम्पल पे देखते हैं, मजीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि नेस्टेड क्वांटिफायर को अंडरस्टैंड किया जाता है, किस तरह से पढ़ा कैसे जाता है और किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जिस तरह से हमने सिंपल प्रेडिकेट्स की डेफिनेशन देखी थी, बुकिश अंडरस्टैंड किया था, फिर हमने डिमॉर्गन्स को देखा था, अब हम नेस्टेड को भी समझ रहे हैं कि किस तरह से लिखा जाएगा, कब उसकी वैल्यू ट्रू मानी जाएगी या रीड की जाएगी और कब फॉल्स। सबसे पहले हमारे पास है ऑल वैल्यू ऑफ x एंड ऑल वैल्यू ऑफ y, या फिर ऑल वैल्यू ऑफ y एंड ऑल वैल्यू ऑफ द x। ये दोनों ही सेम है, ठीक है। यानी देखें, आप x को पहले लिखें या y को पहले लिखें, या y को पहले लिखें या x को, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि आप तमाम x और तमाम y की बात कर रहे हैं, तो पहले लिखें और बात करूँ, बात सेम है, ठीक है। तो इस दोनों पे सेम ही डेफिनेशन अप्लाई होगी। Px एंड y इज ट्रू फॉर एवरी पेयर ऑफ x एंड y, यानी x एंड y हमेशा ट्रू होंगे जो x एंड पेयर के x और y के पेयर में वैल्यूज ली जाएंगी। कब फॉल्स होंगे? देयर इज अ पेयर x y फॉर विच Px, y इज फॉल्स, यानी कोई स्पेसिफिक ऐसी वैल्यू आ गई जिसमें x एंड y की वैल्यू फॉल्स प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका मतलब फॉल्स है, क्योंकि आप यहाँ पर ऑल वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये पार्ट और ये चेंज है, ये कभी सेम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑल वैल्यू ऑफ x की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऑल वैल्यू ऑफ x की बात नहीं हो रही है, बल्कि स्पेसिफिकली सम वैल्यूज की बात हो रही है। यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल y है, लेकिन यहाँ पर ऑल y है। तो यही वजह है कि दोनों को अलग लिखा गया है। दोनों को रीड करने का वही तरीका होगा जैसे हमने ऊपर देखा है, लेकिन वैल्यूज स्पेसिफिक हो जाएगी, x के ऑल वैल्यू x हो जाएगी, स्पेसिफिक फॉर y हो जाएगी। यहाँ अगर आप देखें तो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x हो जाएगी, ऑल वैल्यू ऑफ y हो जाएगी। ये चीज़ें इसके साथ बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल का मतलब है कुछ वैल्यूज x की कुछ y की। आप y को पहले ले आए, x को पहले ले आए, दोनों की वैल्यूज सेम ही रीड की जाएगी। तो किसी भी स्टेटमेंट को आप रिवर्स ऑर्डर में इस पे और इस पे लिख सकते हैं, लेकिन इस पे रिवर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि ये स्पेशली किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये किसी स्पेसिफिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। होपफुली ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल समझेंगे और भी अच्छे तरीके से बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट इनटू इंग्लिश वेयर द डोमेन फॉर ईच वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी आपको रियल नंबर का डोमेन दिया गया और आपको इन स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो A B C हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद थी, ठीक है। डी पार्ट यहाँ पर नहीं है, सिर्फ हमने 3 को यहाँ पर लिया हुआ है। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें रियल नंबर के बिहाफ पर, तो ये किसी स्पेसिफिक या सम वैल्यूज़ की बात हो रही है, ये ऑल वैल्यूज़ की बात हो रही है। यानी मैं ऑल वैल्यूज़ ऑफ x y लूँ और उसके साथ कुछ स्पेसिफिक x को मल्टीप्लाई करूँ, तो वो हमेशा y की वैल्यू को ही लेकर आएगा, ठीक है। इसको तो एक रफ आइडिया से हमने रीड कर लिया। तो मैं इसे इंग्लिश स्टेटमेंट में क्या कह सकता हूँ? दिस सेज दैट देयर एग्जिस्ट आ रियल नंबर ऑफ x, ठीक है, क्योंकि कोई एग्जिस्ट करती होगी कोई एक रियल नंबर वैल्यू x की, सच दैट फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y। क्यों? क्योंकि वहां पर y मौजूद है एग्जिस्ट यूनिवर्सल के साथ। सो द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x। जब आप प्रोडक्ट लेंगे एक्स वाई के तो वो y रिटर्न करेगा। दैट इज देयर इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर अ रियल नंबर। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस x इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी। यानी जब आप x की वैल्यूज को 1 लेंगे उस बिहाफ पर आपको ये स्टेटमेंट ट्रू मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट को हमने राइट वे पर ट्रांसलेट किया है। सेकंड, ऑल वैल्यू ऑफ x एंड ऑल वैल्यू ऑफ y, यानी दोनों चीज़ें ही ऑल है। पहली चीज़ तो हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया। अब जब आप x की कोई भी वैल्यू लेते हो तो वो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0 होगा, और y की कोई भी वैल्यू लोगे तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। और इन दोनों के दरम्यान हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं? एंड। जब आप ये कर लेंगे तो उसके रिजल्ट पर, यानी इस पूरे के रिजल्ट पर इम्प्लीकेशन अप्लाई की जाएगी। x और y को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है। इस पर हमें स्टेटमेंट लिखनी थी।
तो हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर। यानी जब आप नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट लेते हो, क्योंकि ये ग्रेटर देन है और ये y क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है ना। तो जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर लेकर आएगी। ये स्टेटमेंट इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी। अगर आप यहाँ पर इनपुट वैल्यूज करें तो भी आप ये वेरीफाई कर सकेंगे। लास्ट वन, ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल वैल्यू ऑफ y, बट देयर इज अ सम वैल्यू ऑफ दी z। ठीक है, कुछ वैल्यूज यहाँ पर z है। क्या करेंगी, जब आप y और z को, यानी कोई भी y की वैल्यू लें लेकिन z की सम वैल्यूज पर जब आप उसे चेक करें तो इन दोनों का सम आपको वही मिलेगा जो आपने x चूज किया हुआ होगा, राइट। कैसे लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट्स रियल नंबर x एंड y सच दैट x स्क्वायर एक्सीड y but x is less than y, right? So there is a sense we can take x equal to 2 and y equal to 3, 4 instance. Okay, we need to correction required here. जो C part था वो यहाँ पर नहीं होगा, D पार्ट हमारे एक्चुअली C का ही है, तो मैं इसको D बना देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से रिमेनिंग हटा दिया था जिसका आंसर ये था, ठीक है, ताकि हम टाइम को मैनेज कर सकें। बाकी अंडरस्टैंडिंग हमारी यही है। वापस आते हैं D पर। तो D के अंदर हम X एंड Y को लेकर चल रहे थे। एग्जिस्टेंशियल वैल्यूज ऑफ Z मौजूद थी जो फर्दर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी। तो वी कैन से दैट फॉर एवरी पेयर ऑफ द रियल नंबर X एंड Y, एवरी पेयर यानी x और y की कोई भी वैल्यूज हो सकती है, डोमेन रियल नंबर दिया गया था। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर z दैट इज देयर सम, यानी कोई एक एग्जिस्ट कर रही है z की वैल्यू जो इसके सम के बराबर हो रही है। ठीक है, इन अदर वर्ड द रियल नंबर आर क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड अदर ट्रू फैक्ट। सम ऑथर वुड इंक्लूड द यूनिकनेस ऑफ z एज द पार्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लोज। ठीक है, ऑथर्स जो हैं वो यूनिकनेस वैल्यूज के लिए भी उसे लिख रहे होते हैं, बट अंडरस्टैंड करने या इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखने का मतलब ये था कि जब आप ऑल वैल्यू ऑफ x और y के साथ कोई स्पेसिफिक z की वैल्यू ले रहे हो तो वो ऐड होने के बाद आपको वही x वैल्यूज रिटर्न कर रही है जो आपने ऑल वैल्यूज के फॉर्म पर लिया था। तो इस तरह से हमने देखा कि नेस्टेड क्वांटिफायर क्या है, नेस्टेड क्वांटिफायर को स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखा जा सकता है, अंडरस्टैंड कैसे किया जा सकता है, कोई नेस्टेड चीज़ें लिख के दी जाएँ तो स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या स्टेटमेंट लिख कर दी जाए तो हम उसे किस तरह से नेस्टेड के फॉर्म पर ला सकेंगे। तो ये 4 वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसमें हमने प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर को इंडिविजुअली चंक्स वाइज डिवाइड करके देखा ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, समटाइम चीज़ों को हैंडल करना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपकी मोटिवेशन रिक्वायर्ड रहती है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कहाँ पर लैकनेस हो रही है, मज़ीद किस तरफ मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को रेडी कर सकूं। इसी तरह से जुड़े रहें क्योंकि नेक्स्ट सेशन पे हम मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ों को चैप्टर 1 पे डिस्कस करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।